अद्भुत और अलौकिक मंदिर आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं। मैं आमता के खड़ियोप नामक गांव में हूं और मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा है कि हावड़ा से आमता आने में मात्र 15 रुपये का टिकट लगता है और 2 घंटे में लोकल ट्रेन की यात्रा करके आप आमता पहुंच सकते हैं। और आमता पहुंचने के बाद ये जो सुंदर अलौकिक और दिव्य मंदिर आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, इस मंदिर में आकर भगवान श्री राम कृष्ण के दर्शन आप कर सकते हैं। यह जो मंदिर है ये है श्री राम कृष्ण प्रेम विहार मंदिर। यहाँ पर इस समय रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। बहुत ही शुभ दिन पर मैं इस मंदिर पर दर्शन करने के लिए आ पाया। तो यह जो मंदिर है 1 मार्च 2025 के दिन ही इसका उद्घाटन किया गया है और ये पहला ही साल है। और जैसा कि मैंने यहाँ के कर्मचारी से बातचीत के दौरान पता लगाया कि यह मंदिर इस समय केवल मात्र शाम को या संध्या काल में 5 बजे से 7 बजे के बीच में ही खुला रहता है। मैक्सिमम 7:30 बजे तक ही खुलता है। जैसे कि धीरे धीरे इस मंदिर का प्रचार होगा, लोग भक्तगण ज़्यादा संख्या में इस मंदिर पर आएंगे, उस समय इस मंदिर का जो समय उसको बदला जा सकता है। फिलहाल अगर आप शाम के 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे आमता के आसपास हैं तो आप इस भव्य दिव्य और अलौकिक मंदिर के दर्शन करने के लिए अवश्य एक बार यहाँ पधारें। आमता बाजार से इस खूबसूरत मंदिर तक पहुँचने के लिए बैटरी रिक्शा उपलब्ध है और मैं अभी यहाँ पर पहुँचा हूँ। बैटरी रिक्शा में बैठ करके मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का किराया देना पड़ा। और देखिए सामने इस दिव्य मंदिर के सामने से भव्य रथ यात्रा भक्तगण निकाल रहे हैं। आज शुभ मुहूर्त है रथ यात्रा का। भगवान श्री जगन्नाथ आज अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और देखिए जो भक्तगण हैं कितने उत्साह के साथ, कितने खुशी के साथ कीर्तन करते हुए भगवान का रथ यात्रा निकाल रहे हैं। ये देखने मात्र से ही और कानों में जो ये कीर्तन है, कानों में पड़ने मात्र से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य नगर कीर्तन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य कीर्तन इस समय हो रहा है। प्रचुर संख्या में जो भक्तगण हैं इस कीर्तन में हिस्सा ले रहे हैं और जब आप इनको देखेंगे इनके ऊपर पुष्प की बारिश हो रही है, पुष्प वर्षा इनके ऊपर भक्तगण कर रहे हैं जो कीर्तन में शामिल हुए हैं। और इस दिव्य कीर्तन में मुझे अंश ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा। पीछे जो रथ है, मैं आपको रथ में विराजमान भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन भी करवाने की कोशिश करूँगा। देखिए कितना सुंदर यहाँ पे मार्ग में जो भक्तगण हैं वो पुष्प की वृष्टि करते हुए भगवान को आदर के साथ, सम्मान के साथ, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ भगवान को लेकर के रथ को खींच करके आगे बढ़ रहे हैं। रथ खींचने से ही रथ की जो डोरी है, जो रस्सी है, उसको छूने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा भक्तों का मानना है। तो देखिए भगवान को कष्ट ना हो, भगवान को अच्छा लगे, इसलिए उनके मार्ग में पुष्प की वर्षा की जा रही है। सुंदर रथ यात्रा के दर्शन करने के बाद जो दिव्य अलौकिक अनुभूति हो रही है, उसी के साथ मैं आपको ये जो संपूर्ण मंदिर है इसका जो फ्रंट है उसे छोड़ करके बाकी संपूर्ण हिस्से में आपको मैं चारों तरफ से एक प्रदक्षिणा करते हुए आपको ये पूरा मंदिर घुमा के दिखा रहा हूँ। आप देखिए कितना सुंदर गोल्डन या कह सकते हैं स्वर्ण के रंग में जगमगाता हुआ शाम का समय है, लाइटें जल गई हैं और यह जो मंदिर है ये बहुत ही सुंदर इस समय दिखाई पड़ रहा है। और जो भक्त गण हैं सब प्रसाद वितरण में प्रसाद प्राप्त करने के लिए पंक्तिबद्ध होकर के यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए, प्रसाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पे एकत्र हो गए हैं। देखिएगा ये बहुत सारे भक्त हैं जो आसपास से ही हैं ज़्यादातर, मेरे अलावा मैं बाहर से आया हूँ। और देखिए दूसरे कोण से
इस मंदिर का भव्य जो दृश्य है इस प्रकार का दिखाई पड़ रहा है। और जो फ्रंट साइड है मंदिर का उधर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको 3 तरफ से दिखा पाऊँगा, एक तरफ से मैं आपको कैमरा लेकर नहीं दिखा पाऊँगा। और ये जो इस समय भारत में सनातन का स्वर्णिम काल चल रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तगण आगे आकर के मंदिर जैसे अलौकिक चीज़ों का, जहाँ पे आने के बाद आपका मन आध्यात्मिक हो जाता है, आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, इन सब चीज़ों के निर्माण में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वाकई में ये एक बहुत ही शानदार समय चल रहा है। आपने देखा होगा कि इसी दौरान अयोध्या में भी राम मंदिर का निर्माण किया गया है और वृंदावन, मथुरा, काशी की भी बात चल रही है। बहुत ही सुंदर। पीछे के साइड में आ गया हूँ। भगवान तो चारों तरफ होते हैं, लेकिन ये अगर जो मंदिर के कर्मचारी हैं उनकी बात सुने तो मैं मंदिर के पीछे की तरफ इस वक्त आ गया हूँ। और जैसे जैसे इस मंदिर का प्रचार होगा, हम जैसे लोगों के माध्यम से, और बहुत सारे लोग कोलकाता और दूसरे हिस्सों से भी निकलकर इस दिव्य मंदिर के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। बहुत ही सुंदर, देखिएगा रोशनी में जगमगाता हुआ यह मंदिर आप लोगों को कैसा लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि आपको भी यहाँ जल्द से जल्द आना चाहिए? ऐसा लग रहा है? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बहुत आसान है। हावड़ा से आमता लोकल पर बैठिए और आमता से 10 रुपये का जो है बैटरी रिक्शा का टिकट लीजिए और यहाँ पहुँच जाइए। और जो ये मंदिर है, उस मंदिर का जो फ्रंट, जो मंदिर का द्वार है, यहाँ पे उसका द्वार है। इधर आप कैमरा लेकर नहीं जा सकते, इसलिए मैं कैमरा लेकर उधर नहीं जाऊँगा, ऐसा आज्ञा है। और सामने देखिएगा, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर जो है तालाब का निर्माण किया है इन्होंने। और इस तालाब में अभी ज़्यादा जल तो नहीं है, लेकिन जो मंदिर के सामने जो गेट बनाया है इन्होंने, वो तालाब में जाने के लिए जो सुंदर बनाया है, वो बहुत ही देखने में मनमोहक और मन को शांति देने वाला प्रतीत हो रहा है। मंदिर परिक्रमा तो संपूर्ण कर लिया है। मैं आपको कुछ नियम कानून बता देना चाहूँगा जो यहाँ पर इस समय लागू है। जैसे मंदिर पे चढ़ने के लिए कुछ सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों पे खड़े होकर भी आप फ़ोटो नहीं खिंचवा सकते। आप जो मंदिर की दीवार है, जो संरचना है, उसके आसपास खड़े होकर के भी फ़ोटो नहीं खिंचवा सकते। आपको फ़ोटो खिंचवाने के लिए मंदिर से 10-15 फीट की दूरी से ही फ़ोटो वगैरह लेना पड़ेगा। फ़िलहाल तो ये कानून यहाँ पे चल रहा है। हो सकता है भविष्य में कुछ चेंजेस हों, भविष्य में कुछ नए निर्माण वगैरह हो यहाँ पर, जिसके बाद आप आराम से कहीं बैठकर फ़ोटो वगैरह ले सकें। ये मानसून का सीज़न है और इस समय जो इनका प्रांगण है वो पानी से बिल्कुल गीला हुआ पड़ा है, तो कहीं बैठकर फ़ोटो लेना बड़ा मुश्किल है। और जो ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं, वहाँ बैठकर आप ले नहीं सकते, तो खड़े होकर के ही कुछ फ़ोटो वगैरह हमको लेना पड़ेगा। चलिए अब चलकर थोड़ा प्रसाद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। भक्तों की पंक्ति में लगकर यह दिव्य और अलौकिक भगवान श्री जगन्नाथ का प्रसाद हमने प्राप्त कर लिया है। इस प्रसाद को ग्रहण करते समय मन में एक ही इच्छा है कि हे भगवान, हमारे द्वारा किए गए सभी पाप कर्मों के लिए हमें क्षमा प्रदान करें, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें और हम एक अच्छे इंसान के भांति इस धरा पर अपना जीवन जो है दूसरों की मदद करते हुए बिताएं, ऐसा हमें आशीर्वाद दें। इस वीडियो को हम लोग यही समाप्त करेंगे। जोर से बोलिए जय जगन्नाथ। और आप भी अगर ये प्रसाद मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, जोर से बोलिए जय जगन्नाथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।